नमस्कार, स्वागत है आपका आपके लोकप्रिय कार्यक्रम संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त एसएस त्रिपाठी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पीछे अक्सर पड़ जाने वाली भीड़, जो कि रास्तों में, मंदिरों में या और धार्मिक स्थलों में हमारे पीछे पड़ जाती है, भिखारी नुमा भीड़ के बारे में। इस भीड़ में कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, महिलाएं होती हैं और ट्रांसजेंडर भी अक्सर देखे जाते हैं। और हमारी जो हालत है कि हम इनकी दशा दुर्दशा देखकर प्राय 5-10 रुपए देकर आगे बढ़ जाते हैं और कभी यह सोचने की जहमत भी नहीं उठाते कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों इनकी संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है दिनों दिन। कई बार मन में प्रश्न भी आता है कि कौन है ये, तो अंदर से जवाब आता है कि भाई भिखारी होंगे, आए होंगे कहीं से। तो आइए देखते हैं कि अतीत में भिखारियों के बारे में क्या इतिहास में दर्ज है। इतिहास में भिखारियों का कोई प्रमाण नहीं मिलता भारत में, क्योंकि भारत बड़ा समृद्ध देश रहा है प्रारंभ से और सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, तो गरीबी तो यहाँ थी ही नहीं और ऐसे हालात भी नहीं थे कि किसी को भीख मांगनी पड़े। लेकिन जो है, हाँ, इतना जरूर कहीं कहीं प्रमाण मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुराने समय में जो दृष्टिबाधित दिव्यांग थे, वो लोग अपना जो है धार्मिक स्थलों, मंदिरों वगैरह में भजन गीत गाकर जो है गाया करते थे और लोग उन्हें कुछ इनाम, बख्शीश या श्रद्धावश कुछ भेंट उपहार दे देते थे, लेकिन उसे हम भीख की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि थोड़े वर्ष और गुजरे, बाद में उसके बाद दृष्टिबाधित दिव्यांगों के साथ अन्य श्रेणियों के दिव्यांग भी जुड़ गए, तो वो भी बैठने लगे। तो अब थोड़ा थोड़ा उनमें माहौल चेंज होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है, चूंकि लोग देते थे तो कुछ बीमार, वृद्ध या कुछ अकर्मण्य टाइप के लोग भी जुड़ गए और धीरे धीरे इस जो है धार्मिक स्थलों पर बैठने वाली भीड़ ने एक भिखारी नुमा भीड़ का रूप ले लिया, जिसमें कुछ दूसरे लोग भी बैठ गए जो काम कर सकते थे, वो भी बैठने लगे। और बाद में यही हुआ कि कालांतर में यह भीड़ जो है, पहले तो धार्मिक और उसके उद्देश्य से बैठती थी, भरण पोषण के उद्देश्य से, बाद में यह भीड़ जो है दिन में जो है वो धार्मिक स्थलों में बैठती और जो है बाद में रात में ये लोग अपराध करते थे। और इसमें जो है, अगर सबसे ज्यादा किसी समाज का दोहन हुआ है तो मैं समझता हूँ हिंदू समाज का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है, क्योंकि हिंदुओं में जो है वो दान, पुण्य और देने की भावना, मदद, उपकार, इस सब का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो हिंदुओं का दोहन बहुत हुआ और यही कारण है कि आज भी हिंदू मंदिरों के बाहर आप इनकी भिखारियों की हजारों की संख्या देख सकते हैं जो बैठते हैं और लोग देते हैं। दूसरे धार्मिक स्थलों में आप देखेंगे कि ये लोग या तो ना के बराबर होते हैं, क्योंकि दूसरे, ऐसा नहीं है कि दूसरे धार्मिक स्थल इन लोगों की मदद में यकीन नहीं रखते, करते हैं, वो भी करते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, लेकिन उनका मदद करने का तरीका थोड़ा अलग है। वे व्यवस्थित ढंग से करते हैं, सीधे तौर पर इनके हाथ में नगद नहीं देते हैं। जबकि हिंदू समाज सामान्यतः इनके हाथ में नगद देता है, वो ये मानता है कि हम उपकार कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। लेकिन ये जो है इस दृष्टि से उचित नहीं है कि कालांतर में यही लोग अपराधियों में बदल जाते हैं। क्योंकि आप देखिए अपराधियों में कि बच्चे होने तक लोग उन्हें भीख देते हैं, वृद्धों को भीख देते हैं, लेकिन भीख देने में युवाओं को लोग अक्सर भीख नहीं देते, नसीहत जरूर दे देते हैं कि हट्टे कट्टे कुछ करो, और फिर उसका नतीजा ये होता है, उनसे कहा जाता कुछ करो तो वो कुछ करने के नाम पर अपराध करने लगते हैं। और यही कारण है कि मैं तो यही चाहूंगा कि इन्हें जो है इस परंपरा को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि भिखारी पैदाइशी नहीं होते हैं, वो इस आ जाते हैं परंपरा में, कुछ करना नहीं है, मुफ्तखोरी कर रहे तो आ जाओ जी। अब बात ये आती है कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये लोग, जाहिर सी बात है कि पैदाइशी भिखारी नहीं है, तो बनावटी रूप, छलावा, ये सब करके, और जो है ये बात जानकर आप बड़े हैरान होंगे कि देश में बहुत सारे भिखारी ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जिनके पास कई कई फ्लैट हैं, किराए की दुकानें चल रही हैं। यहां तक कि कुछ भिखारी तो विदेश यात्रा भी करके आए, उनके पास पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है, मकान है, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन उन्होंने इसे अपना व्यवसाय बना रखा है। और मुंबई, दिल्ली, पटना में जो है ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हैं।
और दूसरी चीज ये है कि इनमें काफी सारे भिखारी इतने समृद्ध स्थिति में है कि अब वो भीख मांगने खुद नहीं जाते, उन्होंने स्टाफ रखा हुआ है, वो लोग भीख मांग के लाते हैं। और ऐसे भिखारी देश में जो हैं थोड़े, जिन्हें करोड़पति बड़ी श्रेणी के भिखारी कह सकते हैं, वो बड़े आराम से 70-80 हजार लाख रुपए तक कमा लेते हैं इससे, चाहे वो खुद कमाए या उनका स्टाफ कमाए, वो इतना उन्हें पड़ जाता है। और कुछ माननीय हमारे साथी हैं जो ये कहेंगे कि जी वो कोरोना काल में इनकी संख्या ज्यादा बढ़ी। मैं मानता हूं थोड़ी बहुत बढ़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले से ही ज्यादा थे। आप अगर दृष्टि डालें 2 साल पहले, 2019 2018 या उसके पहले, तो मंदिरों में हजारों की संख्या में भीड़ होती थी। मैंने दिल्ली में स्वयं देखा है, हजारों की संख्या में भीड़ होती है। अगर आप एक को बांटना शुरू करें तो आपके कपड़े फटने की नौबत आ जाती है। और वैसे भी आपने देखा है कि हिंदू समाज के दोहन की जो मैंने बात कही, भिखारी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा उम्मीद हिंदू धर्म से करता है, क्योंकि हिंदू लोग देते हैं, उनसे ज्यादा धर्म करता है। और बनावटी भेष भी हिंदुओं वाले ही ज्यादा बनाता है। यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि वो चादर वगैरह लेके और गाते हुए चले जा रहे हैं, दूसरे धर्मों के भी 1 आध 2 देखे गए, लेकिन कम। मोस्टली जो भिखारी हैं वो जो है हिंदू धर्म के ही वेश धर कर आते हैं। और इसका प्रमाण मिला 2019 में, जब कुछ भिखारी दिल्ली में पकड़े गए और वो शनि के महाराज के नाम पर दान मांग रहे थे। उनसे पूछा गया कौन है ये, तो उन्होंने कहा कोई काली माता है, हमें ज्यादा पता नहीं है, कोई काली माता है। तो बाद में खुलावा हुआ और खुलासा हुआ और पता चला वो कुछ और धर्म के थे, कुछ और ही कर रहे थे। और विदेशियों में जहां तक बात है कि विदेशियों में भीख मांगने की परंपरा नहीं है, वो हमारे देश की तरह भिखारी पीछे नहीं पड़ते किसी के। वहां अगर कोई भीख भी मांगना हो, कोई जरूरतमंद हो, तो कोई वाद्य यंत्र ले लेता है, बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट ले लेता है और सामने रुमाल कपड़ा बिछा के बजाता रहता है, कहता नहीं है किसी से कि आप हमें कुछ दीजिए, और लोग अपने सिक्के डाल जाते हैं। जितनी उसकी जरूरत पूरी होती है उसके बाद वो बंद करके चला जाता है। हमारे देश में पश्चिम बंगाल इसमें भिखारियों के मामले में टॉप रैंक पर, यहां सबसे ज्यादा भिखारी हैं। और सबसे कम भिखारी जो देश में है वो चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार में। अब बात ये आती है कि कहां से आते हैं। तो ये भिखारी लोग जो है सामान्यतया अपने आसपास के राज्यों से आते हैं। और यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं कि इस समय काफी सारे भिखारी पड़ोसी देशों से भी आ रहे हैं। देखे जा रहे महानगरों में पड़ोसी देशों से भिखारी आ रहे हैं। वो लोगों ने भी यही काम किया और भिखारी के बाद जो है वो रात में अपराध वगैरह करते हैं। और जो है हम ही कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हैं कि हम लोगों ने हमारे समाज में, उसमें सारे समाजों के लोग हैं, उन लोगों ने ही सबने इन पर भीख देकर दया करके इन्हें मजबूत बनाया, समृद्ध बनाया और इस परंपरा को जीवित रखा। अगर हम भीख देना बंद कर देते तो ये परंपरा समाप्त हो जाती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में रह जाती, जिसे हम बड़े आसानी से समाप्त कर सकते थे। और चंद दयालु लोगों की वजह से भिखारियों की संख्या जो है लाखों में है देश में, कई लाख भिखारी हैं देश में। और जो अंदाज है हो सकता है करोड़ तक पहुंच गए, कोई बड़ी बात नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है। और यह भी बात है कि मुफ्त का खा खा कर ये मुफ्तखोर हो गए हैं और इनमें कोई कुछ काम नहीं करना चाहता। और जो है यही कारण है कि इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब बात ये उठती है कि लोग क्यों और कैसे इनके जाल में फंस जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि भिखारियों के अपने कुछ मूल मंत्र होते हैं, जिन्हें वो बेसिक्स होते हैं, जिन्हें वो फॉलो करते हैं। पहली चीज तो भिखारियों का ये है बेसिक के गरीब, दीनहीन, परेशान, दुखी लगना। और वो बाकायदा एक्टिंग प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता है कि ऐसे भीख मांगनी है, ऐसे ज्यादा मिलेगी। तो ये दीनहीन, गरीब, दुखी नजर आना, कई बार गोद में महिला के बच्चा होना, बच्चे को घायल बताना, बीमार बताना, चेहरा ऐसा बनाना लगे जैसे बहुत ही ज्यादा अवसाद में डूबे हुए हैं। और एक चीज इनमें और है कि ये लोग इमोशनल फूल बना देते हैं लोगों को। और इनमें एक चीज और है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वंस बेगर ऑलवेज बेगर। एक बार कोई भिखारी बन गया फिर वो मुख्य धारा में कभी नहीं लौटता है, मजा आने लगता है मुफ्त का खा खा के। और भीड़ देखकर जो है आप ये अंदाजा ना लगाएं, इसमें कुछ जेन्युइन भी होंगे, कुछ दिव्यांगजन हो सकते हैं, कुछ बीमार वृद्ध हो सकते हैं, जेन्युइन भी होंगे। लेकिन हमारे लिए पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन जेन्युइन है, क्योंकि जेन्युइन लोगों की संख्या तो उनमें मुश्किल से 5% होगी, 95% तो फर्जी हैं। और अगर आपको इनके भिखारियों के और तरीके जानने हैं, इनका छलावा, इनका पहनावा, इनका बनावटी रूप कैसे तैयार किया जाता है, तो अपने यहाँ फिल्म आई थी 2007 में मधुर भंडारकर की,
2007 में आई थी फिल्म ट्रैफिक लाइट। वो पूरी भिखारियों पर आधारित थी कि ट्रैफिक लाइट के इर्द गिर्द कितने भिखारी और कितने तरीके से वो भीख मांगते हैं। इसके अलावा एक ऑस्कर विनिंग फिल्म 2008 में स्लम डॉग मिलेनियर में भी यही सब कुछ था कि कैसे भिखारियों की परंपरा पड़ती है और कैसे बच्चों को बकायदा जो है भिखारी बना दिया जाता है, अंग भंग करके उनके ऊपर तमाम दुनिया भर के कड़ी यातनाएं देकर उन्हें भिखारी बनने पर मजबूर किया जाता है। तो कुछ और इनके दिखावटी बनावटी रूप के बारे में बातें हैं जिन्हें हम एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से संप्रेषण विद एसएस में। तो हम बात कर रहे थे इन भिखारियों के दिखावटी रूपों के बारे में। वो इसीलिए बता रहा हूं कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है जानकारी ना हो कि क्या क्या चलन आजकल चल पड़े हैं। तो कुछ लोग जो है दवा की पर्ची लेकर आएंगे, महिलाएं ज़्यादा होती इनमें कि जी फलाना बीमार है, ये बीमार है, आएंगे। गर्भवती नकली महिलाएं बनकर आएंगी जिन्हें 2-4 औरतें घेरे होंगी कि बेचारी के बच्चा होने वाला है, कुछ दो ऐसे बच्चों को गोद में लेकर आएंगी। उनके चोट वोट नकली रंग वंग लगा होगा जिससे लगेगा बच्चा घायल हुआ है। और जो है दिव्यांगता का नकली रूप धरे हुए होंगे कुछ लोग, हाथ पांव अच्छे वाले होंगे लेकिन बैसाखी से चल रहे होंगे। इसके अलावा बच्चे करतब दिखाकर गाना गाकर भी भीख मांगते हैं। और इसके अतिरिक्त आपने देखा है बस ट्रेन में कुछ बच्चे सफाइयाँ करते हैं झाड़ू से और उसके बाद भीख मांगते हैं। कुछ ऐसे मिलेंगे आपको बुजुर्ग जो कश्मीर राजस्थान इधर वगैरह का बताते हैं अपने आप को कि हमारी भेड़ें खो गई हैं, ऊँट खो गए हैं, हमारे जानवर चोरी हो गए हैं, कुछ खाने को नहीं है। कुछ फकीर मिलेंगे जो चादर फैलाकर 3-4 लोग चले जा रहे होंगे, कोई धार्मिक कुछ बज रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो शनिदेव हनुमान जी के नाम पर सांप दिखाकर बंदर वगैरह ये सब इनके हाल पर जो है ब्लैकमेलिंग टाइप की करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो गाय गाड़ी पूर्णमासी अमावस के नाम पर मांगते हुए मिलेंगे। और कुछ ऐसे स्मार्ट भिखारी भी आपको मिलेंगे, वो जो है आपके पास बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएंगे और हो सकता है हाथ में एक आध बैग या फाइल भी हो कि जी वो मेरे जेब कट गई और मुझे इंटरव्यू देने जाना है या मुझे बस पकड़नी है, और मुझे बाकायदा फिक्स अमाउंट मांगेंगे आपसे कि आप मुझे 60 रुपये दे दीजिए, मेरा वहाँ तक का किराया 60 रुपीज़ लगता है। तो ऐसे स्मार्ट भिखारी मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसे भिखारियों के झांसे में ना आए। ये सब बकायदा प्री प्लान्ड है, ये इस योजना के तहत काम करते हैं। और अगर आप इन्हें दे भी दें, आप वहाँ 20 मिनट 10 मिनट पीछे रुक जाएं तो देखेंगे यही पूरी प्रक्रिया वो किसी दूसरे के साथ कर रहे होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं। और एक चीज और है कि जो है आप जो है इन्हें नगद न दें। आप इन्हें नगद देंगे तो ये काफी सारे लोग होते हैं जो इसे नशे वगैरह में उड़ा देते हैं, अपराध में उड़ा देते हैं, गलत कामों में प्रयोग करते हैं। नगद देने का मतलब है। और जहां तक बात आती है कि अगर आपको मदद करनी ही है, कई लोग ऐसे होते हैं जो मन में प्लान बनाए हैं, ज्यादा धर्म भीरू हैं कि हमें मदद करनी ही है। तो मदद अगर आपको करनी है तो आप इस तौर पर करिए कि कोई आपका जानकार है, आपको जेन्युइन दिव्यांग लग रहा है, जेन्युइन वृद्ध लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि ये और कुछ नहीं कर सकता, तो भी आप उसे नगद मत दीजिए। कोई खाने की चीज दीजिए। अगर कोई और उनकी जरूरत है तो बेशक पूछ सकते हैं आप, जो आपकी क्षमता हो, जितना आपने तय कर रखा हो उसके हिसाब से उन्हें कोई चीज दीजिए। नगद देंगे तो वहां भी दुरुपयोग की संभावना है। और जो है हो सकता है कि 1% लोग सही भी हों, तो इसके लिए हमने यही रखा है कि आप उन्हें जो है सही व्यक्ति को ही दें। और अगर मदद करनी है तो आप अपनी काम वाली बाई, आपके घर में जो नौकर काम करता है, आपकी जो गाड़ी साफ करता है, जो प्रेस करने वाले हैं, या आपके जो है पार्क की रखवाली करने वाले हैं, या सफाई कर्मचारी हैं आपके एरिया के, तो उनकी मदद आप कर सकते हैं। या कोई और गरीब जो आपकी जानकारी में हो और आपको लगे कि उसकी बहन बेटी बच्चे किसी की शादी है, कोई दुख आपदा आ पड़ी है उसके ऊपर, बीमार है कोई वो, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जरूर चेक कर लें कि वो जेन्युइन है। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि अगर उसे दवाई चाहिए तो दवाई ही दिलवाएं। आप तो कैश देंगे तो जरूरी नहीं कि वो दवाई खरीदे। और कई महानगरों में लोगों ने ये कर रखा है कि वो तय कर लिया उन्होंने कि हम बिस्किट और खाने फल के अलावा हम कुछ नहीं देंगे, चाहे कोई जितना ही वो यही दे सकते हैं। तो उनका अच्छा है।
सरकार भी इनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है, इनकी नशा मुक्ति के लिए काम कर रही है, तमाम योजनाएं बनाई हैं, लेकिन वजह बस वही है कि एक बार मुफ्तखोरी की आदत लग गई तो ये थोड़े दिन बाद वहां से फिर लौट आते हैं और अपने पुराने धंधे में चले जाते हैं। अब सावधानियां बरतने की बात जहां तक है कि सावधानियां कुछ रखनी चाहिए इनसे, क्योंकि खतरा भी है। सावधानियां ये रखनी चाहिए कि चाहे वो कोई आम भिखारी हो या ट्रांसजेंडर हो, तो वो अपराध भी कर सकता है, अभद्रता भी कर सकता है, अश्लीलता भी कर सकता है। तो आप इन सब के लिए बेहतर है उनसे ना बहस करें, ना बात करें, बिल्कुल इग्नोर करें उन्हें कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ी देर बाद शायद रुके और चले जाएंगे आपके पास से। और ये लोग जो है इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो है गाड़ी में ठक ठक गैंग होता है, वो भिखारियों के नाम में आएंगे, ठक ठक करेंगे, और वो अपराध का तरीका है भिखारियों का कि जी आपकी गाड़ी में कुछ हो गया है, या नोट गिरा देंगे नीचे, या आपके कपड़ों पर कुछ गंदगी लगा देंगे, या गाड़ी पे कुछ गंदगी फेंक देंगे। और बुजुर्ग जो टारगेट होते हैं वो डर दिखाकर टारगेट होते हैं, अंकल वहां मत जाओ, वहां ये चल रहा है, वहां वो चल रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि भिखारी नुमा लोग जो है आपसे जो है पानी मांगने आए और छीन के आपका पर्स या मोबाइल भाग गए। ऐसे भी कई प्रकरण सामने आए हैं। और सपेरे जो लोग होते हैं वो भी एक तरह मांगने वाले होते हैं। वो आपसे कहेंगे आप अपनी पॉकेट का सबसे बड़ा नोट मुझे दीजिए, सांप के मुंह में रखेंगे और ये नोट जो है फिर आपका धन वृद्धि हो जाएगी, लक्ष्मी माता की कृपा हो जाएगी। कुछ नहीं, फर्जी है। वो आप उन्हें नोट दोगे फिर वो नोट वापस नहीं मिलना आपको, वो झोली में डाल लेंगे। हमारी आपकी क्या हिम्मत जो सांपों की झोली में हाथ डाल दें हम, तो आपका नोट गया। तो ऐसे बेवकूफ ना बने। गाड़ी के शीशे ना खोलें आप भिखारियों के नाम पर, चाहे वो जितना गिड़गिड़ाएं आप ना खोलें, क्योंकि आपने शीशे खोले हो सकता है आपका मोबाइल या कोई और कीमती चीज लेकर भाग गए। आप गाड़ी छोड़ के कहां जाएंगे? आप देखते रह जाएं। और हाँ, पीछा भी ना करें आप इनका, क्योंकि ये भिखारी नुमा लोग कई बार इनके पीछे गैंग होते हैं अपराधियों के, जो इनसे बड़े होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं। आप गली में चले गए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके साथ अभद्रता हो सकती है, चोट खा सकते हैं और जान भी जा सकती है। और इसके अलावा आप किसी की भी दी हुई, बाबा, बैरागी या फकीर कोई हो, ना कोई प्रसाद, ना कोई चाय, ना कोई भभूत, कदापि ना ले, हाथ जोड़ लें कि बस थैंक यू। और निष्कर्ष में मैं ये कहूंगा कि दान और मदद के नाम पर आप ये सोच लें कहीं आपको लूटा तो नहीं जा रहा, कहीं आप बेवकूफ तो नहीं बन रहे, कहीं आपको इमोशनली टारगेट तो नहीं किया जा रहा। और ज्यादातर यही हो रहा है। तो इमोशनली आप जो है दूसरे के झांसे में ना आए, वो आपको इमोशनली फूल बना रहे हैं। और दूसरा मैं विनम्र निवेदन ये करूंगा कि जो है आप इनसे बातें ना करें, नजरें ना मिलाएं, इग्नोर करें। और मदद अगर आपको करनी है तो किसी जेन्युइन की करें, जानकार की करें, और जो है बेवकूफ ना बने, और जो है अपने आप को संभाल के रखें, क्योंकि ये धंधे की तरह चल पड़ा है भीख मांगना। एक अलग किस्म का व्यवसाय है जिसमें अच्छे भले हट्टे कट्टे लोग इसमें पड़ गए, क्योंकि बड़े आसानी से करा जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो जिन्हें आप बच्चे समझकर आज भीख दे रहे हैं ना, युवा होते ही ये अपराध जगत में जाएंगे, क्योंकि युवाओं को कोई भीख नहीं देता। तो आशा करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो हमें जो है आप सब्सक्राइब करें संप्रेषण विद एसएस को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमें हमारी वेबसाइट संप्रेषण विद एसएस पर जो है फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसे बिल्कुल अलग अनोखे जानकारी परक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम आपको लगातार देने वाले हैं। धन्यवाद।